हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये वही 10 बजे का टाइम है। घर के सारे काम निपट चुके हैं, नाश्ता भी मेरा हो चुका है। इससे पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें घर की क्लीनिंग मॉर्निंग में ही मेरी जल्दी जल्दी हो चुकी थी। फिर मैं कपड़े वगैरह सुखा के आई और आते ही फिर मैंने फटाफट से अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता किया। उसके बाद अब आती है बारी किचन को क्लीन करने की। वैसे तो जैसे मैं नाश्ता बनाती हूँ या कोई भी काम करती हूँ ना किचन में, तो एक हाथ तो मैं किचन पे ज़रूर मारती हूँ, लेकिन नाश्ता करने के बाद बहुत अच्छे से डीपली किचन की क्लीनिंग होती है, क्योंकि उस टाइम इतना अच्छे से साफ़ हो नहीं पाता है ना। बस एक गीला कपड़ा मार लो तो बस वही रहता है कि अपने लिए थोड़ा सा काम आसान रह जाता है और किचन ना हौच पौच भी नहीं लगता है। साथ में मैंने जो है दूध भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। दूध भी आज हम ज़्यादा ही लेके आए थे। जब निकू को छोड़ने गई थी ना, उसी टाइम मैं दूध भी लेके आ गई थी, क्योंकि कल भी हम दूध लेके नहीं आए थे और कल मतलब था घर पे दूध, तो फिर इस वजह से कल दूध लेके नहीं आए। और आज फिर मैं 2 किलो के करीब दूध लेके आई हूँ। तो मैंने बड़े वाला पतीला है ना, इसमें रख दिया है। आधा दूध की जो है ना मैंने दही जमाने के लिए रख दी है। थोड़ा सा कल का दूध मतलब बच गया था दूध हमारा जो परसों का था, तो उसकी भी दही जमाई। थोड़ा सा आज का दूध भी उसमें मिक्स किया था। बाकी चलिए, मॉर्निंग की क्लीनिंग मेरी कुछ इस तरीके से रहती है, जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को बिल्कुल हटा के हर सामान को उसके नीचे से अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। और क्लीन करने के बाद ना किचन कुछ अलग ही चमकता है, चाहे किचन हो चाहे घर हो। और हर लेडीज़ की ना यही कोशिश रहती है अपने घर को, अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना। अपना हमेशा किचन चमचमाता रहे, अपना घर चमचमाता रहे, तो बहुत खुशी मिलती है, खुद से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने पहले अपना पूरा स्लिप और गैस स्टोव क्लीन कर लिया है। उसके बाद अब आती है बारी बर्तन धोने की। तो नाश्ते के बर्तन मैंने नहीं धुले थे। और बर्तन क्या है ना, मैं पहले एक सादे पानी से निकाल लेती हूँ, ताकि इसमें जो भी जूठन वगैरह रहती है ना वो सब निकल जाती है। और उसके बाद मैं इन पर साबुन लगाना स्टार्ट करती हूँ। और आजकल हमारा लिक्विड सोप भी ख़त्म हो रखा है, तो मैं ना साबुन लेके आ गई थी। इस बार क्या हुआ ना कि मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया था। जब हमने ग्रॉसरी भरी थी तो मैं लिक्विड जो डिश वॉशर रहता है ना वो लाना भूल गई थी। तो मैंने फिर साबुन ही मंगा दिया था हस्बैंड से, बर्तन धोने वाला। तो आजकल बर्तन धोने के लिए साबुन का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। सारे बर्तनों को मैंने एक एक पानी से निकाल दिया है और फिर मैंने सिंक पे भी एक साबुन का जूना मार लिया था साथ के साथ। मतलब पहले पानी से अच्छे धोया सिंक को, उसके बाद एक साबुन का जूना मार लिया था, क्योंकि जो भी जूठन वगैरह रहती है बर्तनों में भी जो है ना वो सारा सिंक में गिरता है। तो पहले सिंक मैंने क्लीन किया है, उसके बाद जो ये बर्तनों में मैं साबुन लगाऊंगी उनको फटाफट से सिंक में मैं रखती जाऊँगी। सुबह के काम कितनी भी जल्दी निपटाने की आप कोशिश कर लो, चाहे आप सुबह कितनी भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन काम जो होते हैं ना वो एक के बाद एक लगे ही रहते हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत आलस आ जाता है, जैसे मैंने घर के पूरे काम निपटाए, थकान भी लग जाती है बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है, वरना पहले तो मेरा ये रहता पूरा काम अपना मतलब करना है, उसके बाद ही रेस्ट करना है। पर वही है, बीच में मैं थक भी जा रही हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। और कभी कभी तो नाश्ता करने के बाद मेरे से ना बर्तन भी नहीं धुले जाते, मतलब इतना आलस भी आता है, थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं बर्तन ऐसे ही रख देती हूँ। फिर दिन में मैं खाने के जो दिन के खाने के होते हैं और जो सुबह खाने के होते हैं ना, साथ में बर्तन धुलती हूँ। पर ये रहता है कि वही होता है, जितना आप आलस करो ना अपने लिए ही नुकसान होता है। थकान लगती है तो थोड़ा रेस्ट करो, फिर उसके बाद अपना काम में लग जाओ ना, तो ठीक रहता है। वरना फिर बाद के लिए भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर एकदम से बर्डन आता है। तो मैं ज़्यादातर ना यही कोशिश करती हूँ कि फटाफट से जो है मेरे घर के काम मैं निपटा लूँ बिना आलस किए हुए। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने बर्तनों में साबुन भी लगा लिया है, सारे बर्तनों को रख दिया है साबुन लगा लगा के सिंक में। अब फटाफट से बर्तनों को छान लेते हैं। और जैसे बर्तन तो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वही रहता है, ऐसे बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, तो लगता है शायद पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तनों से। तो वही हमारे चाय नाश्ते के थे और
बाकी ये कुकर है बड़ा वाला, ये जो है 5 लीटर का है। और सब्ज़ी थोड़ा सा ही थी बनाने के लिए, लेकिन लेट हो रहा था और मेरा छोटा वाला जो कुकर है ना उसका ढक्कन ख़राब हो रखा था, तो उसको भी मैं थोड़ी देर में जो है बनवाऊँगी। और फिर बाकी जो है, क्योंकि बड़े वाले कुकर की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है और हम 3 ही लोग हैं खाने वाले, तो उसका इतना यूज़ होता नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर जैसे कोई आ गया घर में तो फिर तब के लिए ये ठीक रहता है। बाकी हमारे तो छोटे बर्तनों से ही हो जाता है। बर्तन धुलने के बाद अभी यहाँ पे जितना भी पानी गिर रखा था ना पूरे स्लिप में, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। बर्तन के नीचे भी जो बास्केट के नीचे रहता है वहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। एकदम से पानी ना यहाँ से जाता नहीं है नीचे को। और फिर मैंने इसके नीचे ना एक स्टैंड लगा दिया है टोकरी के नीचे, ताकि जो है टोकरी भी गीली ना हो, फिर बर्तन भी ना वैसे ही गीले रहते हैं, तो सारा पानी तब निकल जाता है सारी बास्केट में से। और बस जो ये डस्टर है इसको भी मैं अच्छे से धुल लूँगी। और बाकी जितनी क्लीनिंग थी किचन की पूरी हो चुकी है। सिंक एरिया मैंने पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है, पहले ही मैंने इस पे साबुन वगैरह लगा लिया था। बस जो है बर्तनों के साथ ये भी अच्छे से धुल गया है। चीज़ों को अच्छे से उनकी जगह पे अरेंज करके रख लूँगी। फिर उसके बाद फिर अपने और भी काम रहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग करने का। किचन के कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ और अभी जो है अब आती है बारी थोड़ा रेस्ट करने की। थोड़ा रेस्ट भी करूँगी, साथ में अपने वीडियो का भी काम करूँगी। वही एडिटिंग, वॉइस ओवर, यही चीज़ें हो जाती हैं। और बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग मेरी वीडियोस देखें, उनका भी मुझे सपोर्ट और प्यार मिले। और बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी यहाँ पे अभी मैंने अपनी वॉइस ओवर करी, वीडियो एडिटिंग का काम किया। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने टीवी लगा दिया था, मूवी लगा ली थी। कभी कभी मन करता है ना जैसे पुरानी मूवीज़ देखने का, तो मैंने मूवी भी लगाई हुई थी। वीडियो एडिट करी, फिर वॉइस ओवर करा। और अभी निक्कू को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, तो अब मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। और लंच तो मैं आके ही बनाऊँगी। मैंने जो है दाल भिगोने के लिए रख दी है, तो तब तक भीग जाएगी। मिक्स दाल मैं बनाऊँगी। फिलहाल यहाँ पे मैं हो जाती हूँ रेडी। जैसे वीडियो वगैरह एडिट करो, वॉइस ओवर वगैरह करो ना, तो उसमें 2-2.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर लेट हो गया था लंच बनाने में भी, तो मैं बाद में ही बनाऊँगी, आके ही जब उसको स्कूल से लेके आ जाऊँगी। और स्कूल से लाते लाते ना उसको भी लेट हो ही जाता है, वही 1:30 हमें बज जाता है। 1 बजे उसकी छुट्टी होती है तो 1:30 बज जाता है। और अब वो जैसे अब सर्दियाँ आ चुकी हैं ना, तो अब दिन में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। जल्दी जल्दी टाइम चला निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और अब दिन भी थोड़ा छोटे हो जाते हैं। बाकी फिर बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो जाती है, फिर वही हो जाता है, पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैं रेडी हुई, निक्कू को स्कूल से भी मैं लेके आ चुकी हूँ। निक्कू गई है अपना फ्रेशन वगैरह होने के लिए, अपना मुंह हाथ धो के आएगी वो। और मेरा ना सबसे पहला काम ये रहता है उसकी बुक्स वगैरह चेक करना, कि उसको क्या होमवर्क मिला है और क्या क्या वो स्कूल में करके आई है, कैसा कैसा काम किया है। तो वो सारी चीज़ें ना मैं चेक करती हूँ, उसकी सारी बुक्स निकाल के कितनी बुक्स मिली हैं करके। तो बस यही काम रहता है मेरा, सबसे पहला मेरा यही रहता है। जब ये नर्सरी में भी थी ना, उस टाइम भी मैं ऐसी इसकी बुक्स वगैरह चेक करती थी। उस टाइम तो अच्छा भी लगता था ना कि चलो बच्चा पहली पहली बार स्कूल जा रहा है, उसकी बुक्स वगैरह चेक करना ये। और अब तो एक हैबिट सी हो गई है कि बुक्स वगैरह चेक करनी है करके, कि क्या क्या काम मिला है। फिर यहाँ पे अभी मैंने उसकी बुक्स सारी चेक कर ली हैं। अब इनको रख देते हैं बैग में, फिर शाम को ही जब वो सो के उठेगी उसके बाद उसको उसका काम करवाएंगे। बाकी उसका टिफ़िन निकाल लेते हैं। और लंच तो अपना पूरा फिनिश करके ही आती है, कभी भी बचा के लेके नहीं आती घर के लिए। तो जितना मैं उसको देती हूँ उतना वो पूरा खा के आ जाती है।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब चलते हैं निक्कू का टिफ़िन वगैरह लेके किचन में, और साथ में करते हैं लंच की भी तैयारी। तो जो ये छोटा वाला कुकर का ढक्कन था ना, ये मैंने अपना ठीक करवा दिया है। और बाकी अभी मुझे एक राहत मिलती, वरना सुबह से इतनी टेंशन हो रही थी ना कि कैसे बनेगा दाल वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली खाना दाल वगैरह यही बनती है दिन में, तो फिर टेंशन लगी रहती है। फिर बड़ा वाला कुकर है ना, उसका भी ढक्कन थोड़ा सा लीक सा करने लग जाता है। वैसे तो वो ठीक है, पूरा नया ही है, बट पता नहीं क्यों मतलब लीक कर लेता है कभी कभी साइड में से, तो फिर दिक्कत हो जाती है दाल वगैरह गलाने में। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है गैस पे, और आप फटाफट से जो है दाल बनाने की तैयारी करेंगे। दूसरी साइड में जिस फ्राई पैन में चाय बनाती हूँ ना, उसी में मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो कभी कभी ना मैं ऐसे कर लेती हूँ, जिससे लेट होता है ना, तो दाल बनानी रहती है तो एक में दाल चढ़ा दिया और छोटे वाले फ्राई पैन में चावल चढ़ाती हूँ। हमारे लिए दिन में मतलब हम लोग के लिए हो जाता है, मेरे और निक्कू के लिए। फ़िलहाल चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मिक्स दाल बना रही हूँ। ना मैंने इसमें प्याज डाला है, ना टमाटर डाला है, और अगर आप सिंपल तरीके से बनाते हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने लहसुन छील के थोड़ा सा कट कर लिया था बारीक बारीक, लहसुन का तड़का लगाया है। जैसे ही लहसुन थोड़ा गोल्डन ब्राउन हुआ, मैंने ऊपर से दाल डाल दी थी। थोड़ी देर दाल को भी चलाया मैंने ऑयल के साथ ऐसे ही, और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे बेसिक मसाले। अभी डाल दिया है पानी, और यहाँ पे लगा लेते हैं ढक्कन। अब इसको रख देते हैं बनने के लिए। निक्कू घर आते ही जो है ना, परेशान करने लग गई थी कि मम्मा मुझे चॉकलेट दो। मैंने सुबह चॉकलेट्स रखी हुई थी फ्रिज में, लेकिन फिर भैया उसने देख लिया था। उसकी नज़रों से बचा के रखनी पड़ती है, वरना वो सारी खा लेते हैं। आजकल तो मीठा भी इतना ज़्यादा हो जा रहा है ना, मिठाई वगैरह फिर चॉकलेट्स, तो फिर इतना मीठा भी ठीक नहीं होता। तो उसने देख लिया था, फिर उसको मैंने एक चॉकलेट दिया है। फिर देखिए आप सबको दिखा भी रही है, और खुश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट इसकी नज़रों में सारे नहीं आने दूँगी, क्योंकि फिर इसने क्या करना है ना कि फिर एक भी रहने नहीं देना है, सारे खा लेने हैं। फिर उसके बाद ये रहता खाने का तो कोई बात नहीं, लेकिन दांत में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, और मीठा मीठा इतना अच्छा भी नहीं होता। कभी कभार तो ठीक है, चल जाता है, बट रोज़ रोज़, और फिर वो एक बार देखती है ना, तो फिर वो मांगती रहती है पूरे दिन भर में। तो कभी कभी तो चल जाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे थोड़ी देर जो है निक्कू के साथ खेला मैंने, और उसकी यूनिफ़ॉर्म जो है ना, वो थोड़ा सा गंदी मुझे लगने लग गई थी। जो पहन के आई थी, आज ही पहन के लेके गई थी, बट वही है, बच्चे हैं, थोड़ा पेंसिल वगैरह लगा देते हैं। तो फिर मैंने वो धुला है, और तब तक यहाँ पे हमारा खाना भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो अब यहाँ पे आराम से बैठ के लंच कर लेते हैं। और दाल भी हमारी अच्छे से गल गई थी। अगर आपको दाल को जल्दी गलाना है ना, मतलब जल्दी बनाना है, तो इसे दाल आपने भिगो के रखी हुई है, और फिर आप थोड़ा ना उसको ऑयल के साथ वैसे ही भूनो। तो ऑयल के साथ से आप भूनते हो, फिर उसके बाद आप मसाले वगैरह डालो, और सीटी लगने के लिए छोड़ दो ना, तो दाल जल्दी बन जाती है। ये पर्सनली मेरा अनुभव है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा किया है ना, तो दाल झटपट से बन जाती है। तो मिक्स दाल मुझे काफ़ी पसंद है। मिक्स दाल मैं लेके नहीं आई थी, मैंने घर पे ही मिक्स करी थी सारी दालें, जैसे चना हो गई, चने की दाल हो गई, और मसूर लेके आए थे, मसूर की दाल, और जो पीली मसूर रहते हैं जिसे हम मलका बोलते हैं, वो सारी चीज़ मिक्स करी थी। फ़िलहाल ये हो चुका है सीधा शाम का टाइम। दिन में लंच किया, उसके बाद हमने रेस्ट किया। निक्कू तो मुझसे पहले ही उठ गई थी, और मुझे भी बोल थी कि मम्मा आप ना उठ जाओ, अब लेट हो गई है, मतलब रात होने वाली है, आप जल्दी से उठ जाओ। और मेरा ये रहता है ना, जैसे दिन में सो ना, फिर शाम को ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी ना मुझे बहुत आलस भी आ रहा था, उठने का बिल्कुल मन नहीं था, बट वही है। और दिन में तो हल्का गर्म हो ही रहा था, क्योंकि धूप थी, तो मैंने अपने आउटनर वगैरह उतार ली थी। लेकिन अभी जैसे ही उठी ना, तो एकदम ठंडा से लगने लग गया। और ये ना स्लीपलेस है ना, ये सूट, तो इसमें और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। बस निक्कू बोलती मम्मा उठो, मुझे अब बेड ठीक करना है। इसको बेड ठीक करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब कुशन लगाना, पिल्लो वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोलती मम्मा आप जल्दी से उठो, मैं पूरा बेड ठीक ठाक कर लेती हूँ। फुल हेल्प करती है, जितना उससे होता है ना, वो भी लगी रहती है अपना। उठते ही मैंने मुँह हाथ धुला, उसके बाद मैं आई हूँ बाहर यहाँ पे कपड़े उठाने के लिए। तो सुबह में कपड़े धुले हुए थे, और धूप भी काफ़ी अच्छी खासी थी। और अभी शाम के टाइम पे ना बादल भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। अभी जब बादल लगने स्टार्ट हो रहे हैं, तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है पीछे छत में।
और यहाँ पे मैं कपड़े उठा लूँगी क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ आएंगी ना तो ओस भी गिरने लग जाती है कपड़ों में, तो कपड़े गीले से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से कपड़ों को लेके चलते हैं और इनकी तह लगा के भी मैं साथ के साथ रख दूँगी। अगर अभी ऐसे ही रख दूँगी ना तो आलस इतना आ जाता है कि फिर जो काम मतलब अभी के लिए सोचा है वो बाद में ही होता है। अगर बाद के लिए टालते रहो तो जो काम अभी हो जाए तो हो जाए। और यहाँ पे मैं कपड़े लेके आई और निक्को अपने कपड़े ढूंढने लग जाती है कि मम्मा मेरे कपड़े कौन से हैं, मैं अपने कपड़ों की तह खुद से करूँगी। तो वो ना अपने कपड़ों की तह खुद से ही करके रखती है। अभी जब से तय करने वाली हुई है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं करती हूँ। वो अपने कपड़े छाँट छाँट के सारे तय करके ना अलमारी में रख भी देती है। तो वही बोलते हैं कि लड़कियाँ ना बहुत जल्दी सारी चीज़ सीख जाती हैं और ये चीज़ ना अच्छी भी लगती है। बच्चों के अंदर ये चीज़ होनी भी चाहिए अपना काम खुद से करने की। और जब वो अपना काम खुद से करती हैं तो मैं करने भी देती हूँ क्योंकि जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक वो कर भी नहीं पाएंगे। तो उनका मन करता है तो उस काम को उनको करने देना चाहिए। तो वो बस देखिए लगी हुई है अपने कपड़ों की तय करने पे। साथ में अभी ना अंधेरा सा भी होने लग गया है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि अब दिन में भी थोड़ा फ़र्क आने लग गया है। तो दिन भी छोटे होने लग गए हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा उजाला था, लेकिन जब तक मैं कपड़ों की तय वगैरह लगा रही थी, एक तो क्या है कि आज बादल भी लगे हुए हैं ना, उस वजह से भी बाकी अभी अंधेरा होने का टाइम भी हो ही चुका है। और स्कूल की जो यूनिफ़ॉर्म है ना उससे नहीं हो रही थी, वो तय नहीं लग पाए थे अच्छे से। तो मुझे बोलती कि मम्मा आप इसको अच्छे से कर देना वरना ये पूरा ख़राब हो जाएगा। तो जो उससे नहीं हो पा रहा था तो फिर वो बाद में मैंने उसकी तय लगाई। तो बस यहाँ पे दोनों हम माँ बेटी ने मिल के कपड़ों की लगा ली है तय। अब इन कपड़ों को जो है फटाफट से अंदर रख लेते हैं अलमारी में। और बाकी फिर जो है निक्कू को पढ़ने के लिए मैं बिठाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे कपड़ों की तय लग चुकी है और टावल ना इधर की साइड ही रखे रहते हैं चेयर में ना। तो यहाँ पे भी सुबह धूप आ जाती है तो ये टावल सूख जाते हैं जैसे नहा के यूज़ करो। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने समेट के रखे हैं और निक्को अंदर आते ही उसने अपने स्टडी टेबल निकाल लिया है। उसको ये था कि माँ मुझे फटाफट से पढ़ाई करा दो। उसको एक बार मैं जैसे दिन में बोला कि शाम को काम करना है, पढ़ाई करनी है, तो वो जो है फिर पीछे ही पड़ जाती है कि वो तो कब से जैसे उठी थी ना उसी टाइम से बोलती है मैं अपनी बुक निकाल रही हूँ, मुझे पढ़ना है। तो मैंने उसको बोला थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे भी उठने दो, थोड़ा मुझे भी फ्रेश फील करने दो, उसके बाद ही मैं आपको पढ़ाऊँगी करके। तो जो भी उसका लिखने का काम रहता है वो कर लेती है, लेकिन जैसे कुछ भी लर्न वगैरह करवाना रहता है तो वो मैं उससे सुन लेती हूँ। अभी यहाँ पर उसकी बुक्स उसको निकाल के मैं दे दूँगी, वो अपना काम करती रहेगी। पर वही होता है बच्चों के सामने बैठा ही रहना पड़ता है जब उनकी पढ़ाई होती है ना। कभी कुछ पूछती रहती है, कभी कुछ पूछती रहती है वो भी, और साथ में बैठ के जो है बच्चे अच्छे से प्रॉपर काम कर भी पाते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे निक्कू को उसका काम करने देते हैं। लिखने का काम तो ऐसे वो कर ही लेती है, जब उसको पढ़ाई वगैरह वैसे लर्न वगैरह करवाना रहता है वो मैं उसको करवा देती हूँ। और बाकी अभी यहाँ पे मैं मंदिर की लाइट जला लूँगी। तो मंदिर में मैं पूजा अब नहीं करती हूँ क्योंकि जो है थोड़ा मंथ ज़्यादा हो गए हैं। तो हमारे यहाँ कुमाऊँ में से ये चीज़ मानते हैं हम पहाड़ियों में। तो अपने अपने वहाँ के ना अलग अलग नियम रहते हैं। और जब महीने थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना वो नहीं करती है पूजा। और मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे, पहले भी आ रहे थे और अभी भी बीच बीच में आ ही रहे हैं कि दी आपको कौन सा मंथ लगा हुआ है और आप बताते नहीं हो करके। तो जो है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम एकदम से सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें ना खुद को भी इफ़ेक्ट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरा मन बताने को नहीं करता है, बस मैं थोड़ा टाइम चाहती थी ताकि थोड़ा टाइम निकल जाए फिर मैं आप सबको बताऊं। तो अभी ना मेरा 7 मंथ जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। 7 मंथ मतलब चल रहा है मुझे अभी। तो मैं सोचा चलिए आपको बता ही देती हूँ क्योंकि कई बार वीडियो में कमेंट आ जाते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा बहुत किचन का काम निपटाया और फिर चाय नहीं पी थी क्योंकि मेरा मन ना चाय पीने का बहुत था। मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैं एकदम से चाय पीऊँगी, लेकिन निको अपना स्टडी टेबल निकाल के बैठ गई थी। फिर बार बार उसको भी टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई के लिए अपना अभी तो काफ़ी अच्छी है पढ़ाई के लिए, पर बाद में पता नहीं क्या होगा। बस भगवान से ये प्रार्थना है बाद में पढ़ाई के लिए अच्छी ही हो, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वैसे उनका पता चल जाता है पहले से ही।
तो पढ़ाई के लिए अभी तो भगवान की दया से अच्छी है, पढ़ने के लिए कोई नखरे वगैरह परेशान कभी नहीं करती है, चीज़ें बहुत जल्दी उसको समझ में भी आ जाती हैं। अगर मैं एक बार में बता दूँ तो बहुत अच्छे से कवर कर लेती है हर चीज़ को। बट वही है कि बच्चे हैं, फिर बड़े होते होते बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली है निक्कू के लिए, साथ में ही जो है मैंने दूध भी गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे आराम से बैठ के मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। निक्कू अभी काम ही कर रही थी, तो पहले अपना काम कंप्लीट करिए, उसके बाद वो भी दूध पिएगी अपना। अभी मैंने उसको बोला कि बाद में आप काम कर लेना, पहले अपना दूध फिनिश कर लो, बट उसने मना बोल दिया था कि नहीं मम्मा, पहले मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं दूध पीऊँगी। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं अपनी चाय पीती हूँ और इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जल्द ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।